7वां लेसन है, ये एक संदेश वाला कार्य है, कम्युनिकेशन बिजनेस, कम्युनिकेशन गेम। भाषा का प्रयोग, क्या आप बोलते हो, क्या आप उसका मतलब निकलता है, इसका बहुत ध्यान से संभाल कर इस बिजनेस में करना जरूरी है। नंबर 6, आरसीएम इज ए नंबर्स गेम। ये गेम खेलते हैं हम लोग, और ये गेम खेलने के लिए मैं चाहता हूं कि आप में से करीबन 5 लोग स्टेज के ऊपर आओ। अब ये आदमी कैप्टन बन गया, जोरदार तालियां। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। बाकी सब लोग यहां पर आ जाओ, ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। रत्नेश जब गेम खेल रहे हैं, इस खेल से कुछ सीखने को कोशिश कर रहे हैं, और ध्यान देना कि क्या गेम में हो रहा है। आपका काम है, ये सब बॉल आपके पास पड़े, इसके अंदर डालते रहना, जितना जल्दी हो सके। शुरू कर लो। 1 में से 0, 2 में से 0, 10 में से 0, जल्दी जल्दी, 11 में से 0, 12 में से 1, 13 में से 1, 14 में से 1, 27 में से 3, 28 में से 3, 31 में से 4, 32 में से 5, 69 में 12, 70 में 12, 83 में 15, 88 में 16, 103 में 19, 104 में 19। जोरदार तालियां हो जाए रत्नेश को। अब रुक जा बेटा, क्या सीखने को मिला, कोई बता सकता है? जितना ज्यादा लोगों को, अब ये फेंका यानी किसी से मुलाकात किया और उसको बोला न्यूट्रीचार्ज ले ले, जो बकेट में गिरा उसने ले लिया, जो बकेट में नहीं गिरा वो नहीं लिया। इसने क्या किया, ये गेम बोलते बोलते बॉल उठाया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, रुका ही नहीं जब तक रोका नहीं। आरसीएम का खेल आपको एग्जैक्टली ऐसा खेलना है। कैसा खेलना है? जैसा रत्नेश ने खेला। हाँ, कैसा रत्नेश ने नहीं खेला वो भी ध्यान देते हैं। रत्नेश ने पहला बॉल इसको फेंका था, वो गिरा नहीं। रत्नेश ने क्या नहीं किया, अरे साला तू गिरा नहीं, अब मेरा जिंदगी का क्या होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा लाइफ खत्म हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अरे मैं क्या करूं, अब मैं कैसा करूं। इसको पकड़ के रोया नहीं। इस चीज को जरूरत से ज्यादा औकात दिया नहीं। ज्यादातर लोग आरसीएम में इसको पकड़ के जिंदगी बर्बाद कर लेते। अरे यार ऐसा भरा है, ये तो वो है जो मैं लेके आ सका। पूरे दुनिया में 125 करोड़ इंडिया में भरे हैं। ये हाँ बोला या ना बोला, ये सोचूंगा बोला, ये पैसा नहीं है बोला, या बाद में आओ बोला, या बाद में सोच के बताता बोला, या पूछ के इसने जो कुछ बोला उससे अपने बिजनेस का क्या लेना देना। ज्यादातर लोग अपना फ्यूचर इस आदमी के हाथ में डाल देते हैं। याद रखिए, आरसीएम एक आंकड़ों वाला कार्य है, और इस कार्य में आपका काम है फेंकते रहने का। बस आपका काम है और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। यह है आंकड़ों वाला गेम। लेसन नंबर 5, एडवोकेट इन न्यूट्रीचार्ज एजुकेशन, ये लेसन नंबर 5 है। विजुअल एड होना हमारे कंपनी के लिए एकदम सौभाग्य की बात है। पहला वजह, ये जब तक आपके हाथ में रहेगा, आपका जुबान जैसा चाहो वैसा नहीं बोल सकता है। जब आप दिखा के बोल रहे हो, वही बोलोगे जो यहां लिखा है। 100, 150, 200 को बोलते बोलते इसमें जो लिखा है वो आपके जबानी हो जाएगा, और इसमें बहुत शुद्ध भाषा में सही चीज लिखा है, और यही बोलना है। नंबर 2, आपके कंपनी में 10,000 हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, हर आदमी को सेम टू सेम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पॉसिबल है। जब तक ये चीज दिखाया जा रहा है, जब तक इंसान अपनी जबान से बोल रहा है, अपने दिमाग से बोल रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है। ये दिखाकर कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये दिखाकर वही बोलेगा। अब इस बिजनेस में आपका चुनौती ऐसा है कि मेरे को कोई एक गेम खेलने के लिए पार्टिसिपेंट चाहिए। आ जाओ, आ जाओ। ये आपका टीम में जुड़ा होना है। आप कौन है? अपलाइन हो या सीनियर हो? तो बोलने का, बेटा क्या नाम है तेरा? शरद। अब तुम मेरा डाउनलाइन है, ओके ना? शरद बेटा, मेरे को ये प्रेजेंट करके दिखा। चल प्रेजेंट कर। फंस गया बेचारा।
हाँ बोलिए। हाँ हाँ आपके खाने की जो डाइट है हाँ उसके लिए आप कंपलसरी हैं, जरूरी है, हाँ जो हमें खाने से नहीं मिल पाता हाँ वो इस चीज को लेके आपको मिल सकता है, हाँ। आप अपना पूरा कर सकते हैं। ओहो, ये लीडर है, इसका ये हाल है। आप समझ लो तुम्हारे टीम के लोगों का क्या हाल है। लीडर का ये हाल है। मतलब पूरी जिंदगी में आज तक खोल के किसी को दिखाया नहीं है। बात ऐसा है, ये आदमी ने दिखाया नहीं, ये बात मेरे को 1 मिनट में मालूम पड़ गया। और ट्रेजेडी ये है कि साले तुम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। मेरे को ये आदमी ने आज तक दिखाया नहीं, ये कैसे मालूम पड़ा? ना मैंने बोला मेरे को दिखा, मैंने बोला मेरे को दिखा, उसके हाथ में ये दे दिया, उसने शुरू किया दिखाना। और ये आपका डेवलपमेंट यानी प्रगति यानी विकास का पहला सीढ़ी है। उसके बाद आपका काम है इसको पकड़ के उसको दिखाना। देख बेटा, रूल नंबर 1, किताब को कभी ऐसा नहीं रखने का, किताब को हमेशा ऐसा रखने का। रूल नंबर 2, आपके हाथ में पेन होना चाहिए और ये दिखाकर आपके जुबान में जो आया वो बोलने का नहीं। ठीक से नहीं आया चलेगा। सर नमस्कार, न्यूट्रीचार्ज वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन जी है। ये कहते हैं कि ये चीज आप इस्तेमाल करिए, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं। ये पहला डायलॉग है। और उसके बाद इसको आपने पलटी मारा। उसके बाद यहां पर जो लिखा है वो ही पढ़ना है। उसके बाद यहां पर जो लिखा है वो ही पढ़ना है। यहां पर जो लिखा है वही पढ़ना है। हर पन्ना दिखा दिखा कर पढ़ के उसको बता, ऐसा कर। समझ में आया? अब करके दिखा। करके दिखा। हाँ, कैसा पकड़ने को बोला? कैसा पकड़ने को बोला? हाँ? हाँ, हाथ में क्या होना चाहिए? पकड़। हाँ हाँ हाँ। जो मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन वो ये है कि आपको नंबर 1 ये पूरा चीज 100 बार पढ़ना है, खुद घर में रट्टा मारना है। 1 मिनट, हाँ जी, रट्टा मारना है। नंबर 2, हर टीम के आदमी को बिठाकर आप बोलेंगे पूरा पढ़ के दिखा, मेरे को प्रेजेंटेशन कर। और वो प्रेजेंटेशन करने के बाद उसको बोलने का तुमने ये सुधार होना जरूरी है। और उसने वापस उससे करके दिखाओ, वापस करके दिखाओ। हर इंसान से 15, 20, 25, 30 बार करते करते वो दिखाने में माहिर हो जाएगा। तो ये विजुअल एड आपके टीम का हर इंसान इस्तेमाल करना चाहिए। लेसन नंबर 4, आरसीएम इज ए मेंटल बिजनेस। ये एक मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य है। ये बिजनेस में ना बहुत सारा असर पड़ता है, लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर। इस बिजनेस में आपको एक शेर की तरह बनना जरूरी। इस शेर जो है, इसका खास बात ऐसा है, इसको जितने भी मारो ना, ये दोबारा बाउंस करता है। और आप लोगों को ऐसा करना जरूरी है, आपके टीम के सभी लोगों को करना जरूरी है। आप इंसान को मिलोगे, किसी प्रॉस्पेक्ट को जाके मिलोगे, उसको बोलोगे न्यूट्रीचार्ज खरीद लो, जवाब क्या होगा? ये जो कस्टमर एक एक बातें बोलता है ना, वो सबके सब मार की तरह पड़ता है। पैसा नहीं है, बाद में आओ, सोच के बताता हूं, ठीक है, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, क्या गारंटी है, सचमुच अच्छा होगा, क्या फायदा है, मगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नहीं। ये सब कस्टमर जो बोल रहा है वो सब आपको गिराने की कोशिश, न्यूट्रीचार्ज से, आरसीएम से छुड़ाने की कोशिश। और ये बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है बाउंसिंग बैक एबिलिटी। आदमी आपको कितने भी बार गिरा है, आपका दम होना चाहिए दोबारा खड़ा होने का। और जिस इंसान के शरीर के अंदर दम नहीं है वो गिर के रह जाता है। इस टॉय में भी अगर हवा निकाल दिया, ये गिर के रह जाएगा। जब तक हवा है भरा हुआ, तब तक ये बाउंस बैक करेगा। नंबर 3, ये एक अंदरूनी कार्य है। अंदरूनी कार्य मतलब ये एक इंटरनल गेम है। हमेशा कहता हूं एग फिलॉसफी। अंडा 5 तरीके से फूटता है। पहला, अंडा को पकड़ो, चम्मच से मारो, फूट जाएगा। दूसरा, अंडा को बॉईल करो, छिलके निकालो, फूट जाएगा। तीसरा, अंडे को नीचे फेंको, फूट जाएगा। चौथा, अंडा को छोड़ दो, वैसा फूट जाएगा। और 5वां, अंडे को उसके मां मुर्गी के पास छोड़ दो, मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी और हैच करेगी, अंडा अंदर से फूटेगा, जान आएगा। अंडा जब बाहर से फूटता है तो जान जाता है,
अंडा जब अंदर से फूटता है तो जान आता है। न्यूट्रीचार्ज बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आप सबके सब अंडे हो। आपके टीम का हर इंसान अंडे के बराबर है। याद रखिए, हर अंडे का फूटना तय है। ऐसा एक भी अंडा पैदा नहीं हुआ जो फूटेगा नहीं, सब अंडे फूटने वाले हैं। सवाल यह है कि तुम्हारे टीम के जुड़े हुए अंडे अंदर से फूटने वाले हैं या बाहर से फूटने वाले हैं। अंदर से फूटेंगे तो लाखों करोड़ों कमाएंगे, बाहर से फूटेंगे बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। आप अगर पहला दिन से उनको सिखाओगे बिजनेस और उसका पोटेंशियल, उसका सपना दिखाओगे और उसको बताओगे कि ये तुम्हारा काम है, फ्लिपचार्ट दिखाना तुम्हारा काम है, डेली 5 को दिखाना काम है तुम्हारा, और सालाना 1000 को दिखाना आपका काम है, महीने में 100 को दिखाना काम है, हफ्ते में 25 को दिखाना काम है, और डेली आप उसको दिखाने के लिए मजबूर करते रहोगे और वो महीने में 100 लोगों को दिखाओगे तो 100 में से पहला महीना अपने आप 15-20 खरीद लेंगे। अभी 100 बार फेंका उसने, कितने खरीदे, कितने गिरे? 19 गिरे, तो 19 लोग खरीद लेंगे। उसका काम है 100 को दिखाना, उसका काम है सालाना 1000 को दिखाना, 1000 को दिखाएंगे 200 खरीद लेंगे, और जो एक बार खरीदना स्टार्ट किया वो बार बार खरीदता रहेगा और आपका कस्टमर बेस बनता रहेगा, आजीवन आप पैसा कमाते रहेंगे। लेसन नंबर 2, ये एक प्रोटेक्शन बिजनेस है। कोई 5 लोग चाहिए स्टेज के ऊपर गेम खेलने के लिए। आरसीएम का बिजनेस, न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस इन ताश की पत्तों की तरह है। क्या सचमुच आप कल से काम करने वाले हो? सालाना 1000 को मिलने वाले हो? हाँ या ना? पक्का? आप सचमुच सालाना 1000 को मिलने वाले हो? पक्का? सालाना 1000 आप लोग सचमुच मिलने वाले हो? सालाना 1000। इस सालाना 1000 को मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिन लोगों को मिलते हो, दुनिया के लोग, ये 4 जात के होते हैं। जिस तरह ये पत्तों के अंदर 4 जात होते हैं, ऐसा दुनिया में जो पब्लिक है वो 4 जात। पहला जात ये जात है। कौन सा जात है भाई? ईट, डायमंड जिसको बोलते हैं, ये जात है। ये जात डायमंड का मतलब है आप इस इंसान को जाके मिलोगे, ये जात के लोगों को जाके मिलोगे, वो फ्लिपचार्ट दिखाओगे, उसको बताओगे कि न्यूट्रीचार्ज सामान है, नया प्रोडक्ट है, अमिताभ बच्चन इसके हमारा प्रमोटर है, हमारा ये है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, और ये चीज से आपका सेहत को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, पूरा के पूरा दिखाओगे, बात करोगे। तो ये डायमंड जात के लोग, ईट जात के लोग जानते हो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है, सचमुच सेहत का फायदा, अच्छा कितना है? अब बोलोगे इतना कीमत है, और ठीक है दे दीजिए, और वो लोगों ना आपका सामान खरीद लेंगे। ये लोग, ये जात वाले लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप इनको ये पूरा फ्लिपचार्ट, पूरा न्यूट्रीचार्ज बताने के बाद ये लोग खरीद क्यों लेते हैं सामान? हाँ, क्यों खरीदते हैं? जरा सोच के बताओ ना। क्योंकि इनका जात ही ऐसी। अच्छा बताओ, पूरे मार्केट में यही एक जात है कि दूसरे जात के भी लोग हैं? जोर से बोलिए। दूसरे जात के लोग हैं, तो चलिए दूसरे जात की तरफ जाते हैं। दूसरा जात है, ये कौन सा भाई? हाँ, लाल पान बोलते हो, लाल पान बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, ये जात का आदमी, इसको जाकर आपने पूरा न्यूट्रीचार्ज का फ्लिपचार्ट दिखा दिया, पूरा समझा दिया, पूरा बता दिया, पूरा की पूरा अमिताभ बच्चन, पूरा आपके प्रोडक्ट का रेंज सब बता दिया। जानते हो ये लोग देखकर सुनकर क्या बोलेंगे जानते हो? बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है, पक्का खरीदेंगे, तुम्हारे पास से खरीदेंगे, मां कसम खरीदेंगे, गारंटेड खरीदेंगे, मगर बाद में क्या पियोगे? कॉफी पियोगे, चाय पियोगे? कुछ पी लो ना प्लीज, पी के जाओ ना, खा के जाओ ना। ये लोग खिलाएंगे, ये लोग पिलाएंगे, ये अच्छे बातें करेंगे। अच्छा ये भी बोलेंगे मेरा 15-20 दोस्त है, उन लोगों को भी मैं बोलता हूं, उनसे भी खरीदवाता हूं, चलेगा क्या? आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, क्यों नहीं बोल के बड़े खुश हो जाओगे। मगर ये लोग बातें करेंगे, कॉफी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, सब बढ़िया बातें करेंगे, एक चीज नहीं करेंगे, क्या? सामान नहीं खरीदेंगे, बाकी सब करेंगे। ऐसे लोग भी आपके गांव में, दुनिया में है क्या? एक दो है कि बहुत सारे हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका यही 2 जात के लोग हैं कि और भी जात के लोग हैं? और भी जात के लोग हैं। देखते चलते मिलते जाकर इन लोगों को भी नया जात को मिलते हैं। ये तीसरा जो जात है चिड़ी। हाँ, ये पहले दोनों लाल कलर के थे, ये पहली बार आपका मुलाकात हो रहा है काले के साथ। काला बड़ा खतरनाक होता है,
बराबर है। ये काला आकर बोलता है, इसको जाकर मिलोगे, ये पूरा फ्लिपचार्ट बताओगे, अमिताभ सब बताओगे, सारे प्रोडक्ट रेंज वगैरह, ये इसमें फायदा बेदा बताओगे। ये सबसे पहले पूछेंगे गारंटी क्या है, तुमने लिया क्या, तुम मेरे को रिपोर्ट बताओ क्या फायदा हुआ, तुम मेरे को ये बताओ कि इसमें मैं लिया तो मेरे को क्या क्या फायदा होगा, लिख के दो। ये आप जितना इनको समझाने को दिखाने को जाओगे, ये सब के सब आपको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे जो काम आप साबित नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। आप बाई चांस अगर वो बोलेंगे ये खाने से मेरे को फायदा होगा, रिपोर्ट लेके, बाई चांस आपने रिपोर्ट लेके अगर लाए तो बोलेंगे कि राजस्थान का सीएम वसुंधरा राजे का साइन लेके आओ, जो तुम ला नहीं सकते हो। बाई चांस तुम वो लेके आ गए तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी का साइन लाओ। अगर तुमने बाई चांस जो नहीं कर सकते हो वही बोलेंगे, अगर तुमने वो कर दिया तो बोलेंगे ये तो नरेंद्र मोदी है, तुम मेरे को बराक ओबामा का साइन लाओ, जो तुम लाने। अगर तुम बराक ओबामा का साइन लाए तो बोलेंगे ओसामा बिन लादेन का लाओ। ये तुमको ऐसा परिस्थिति में डालेंगे जो काम तुम इस दुनिया में, इस जन्म में जिंदा होते हुए कर नहीं सकते हो। ये अच्छा, ऐसे लोग इस दुनिया में है, हाँ या ना? एक दो है कि बहुत सारे हैं? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार, समझ में आ गया? अच्छा, यही 3 जात है कि और भी जात है? हाँ, और भी जात है। ये अगर ध्यान से देखोगे स्क्रीन के ऊपर, ये जो जात को देखोगे, ये जात एग्जैक्टली ऐसा है। ये जात को अगर आप मिलोगे, ये डिश एक डंक मारेगा, तुम ऑन द स्पॉट न्यूट्री चार्ज के लिए मर जाए। ये लोग ज्यादा कुछ जानते हैं, डंक मारना जानते हैं। सबसे जहरीले, सबसे खतरनाक पूरे मार्केट में एक मुलाकात काफी है ये बिजनेस छोड़ने के लिए, ये जात। अच्छा, क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे प्रदेशों में इस जात के लोग भी हैं, हाँ या ना? एक दो हैं कि बहुत सारे हैं? हाँ। ये लोग ऐसा डंक क्यों मारते हैं? क्योंकि इनका, हाँ, उससे कमाल की बात ऐसा है, बाहर से साले सब एक जैसे दिखते हैं, जब तक मुलाकात करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि जात कौन सा है, और जब तक मुलाकात किया और पता किया तब तक तुम शहंशाह शहीद हो चुके होते हो। ये है गेम, समझ में आया तो बोलिए हाँ। अब ये गेम खेलने के लिए यहां पर खिलाड़ियां हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहला खिलाड़ी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एनके शर्मा है। एनके शर्मा जी, सचमुच कल से आप सालाना 1000 लोगों को मिलने को तैयार हो, न्यूट्री चार्ज का विजुअल एड दिखाने को तैयार हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने को तैयार हो। एनके शर्मा जी कल सुबह गए, कल से न्यूट्री चार्ज का गोवा में ट्रेनिंग और राजेश टेगोर का ट्रेनिंग के जोश से अब ना पूरा 1000 लोगों को मिलेंगे और मर्सिडीज खरीद लेंगे, लाखों कमा लेंगे। इस ख्याल के साथ आप एक कट मारो इसको, कट। हाँ, अब कल पहला इंसान को एनके शर्मा जी मिल रहे हैं, और पहला अरे अपने ऊपर का निकाल ले, अरे ऊपर वाला निकला ऐसा। हम पता चला कौन सा गाड़ी? 4 है, और ये लाल पान 4 है। अब ये आदमी ने इनको चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, अच्छे बातें किया, पक्का खरीदूंगा बोला। एनके शर्मा जी दुखी हो गए कि खुश हो गए? खुश है, उनकी उम्मीदें बढ़ा कि खत्म हो गया। पहला मुलाकात के बाद एनके शर्मा जी की उम्मीदें बढ़ गए। अब इसके साथ साथ एनके शर्मा दूसरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दूसरे को मिले एनके शर्मा जी, तो दूसरा निकला ऐसा। ये चिड़ी है ना, चिड़ी है, चिड़ी बोलते हैं इसको। चिड़ी में 5 है। अब इस आदमी ने गारंटी पूछा, ये पूछा, तुम्हारा कंपनी का ये हो गया तो क्या होगा, वो इतने सारे सवाल पूछा। अब एनके शर्मा जी इस मुलाकात के बाद सोच रहे हैं कि न्यूट्री चार्ज में रहूं कि नहीं रहूं, मगर छोड़े नहीं है क्योंकि अभी तक डंक नहीं बजा है। अब आगे ये हालात में सुबह 2 को मिलने के बाद तुम्हारा मनस्थिति ऐसा है तो तीसरे को मिलोगे? बिल्कुल सर। कल से तुम तीसरे को मिलोगे? एनके शर्मा जी तीसरे को मिलते तो तीसरा क्या होता? तीसरा निकला ऐसा, फिर वही, मगर इसका इंटेंसिटी ज्यादा है।
गुलाम है, ये जरा कैपेसिटी ज्यादा है। ये तीनों को मिलने के बाद आप एनके शर्मा को मिले रास्ते में, यार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? तो एनके शर्मा जी क्या बोलते हैं, लोग कैसे हैं सर? सब लोग बोलते हैं गारंटी क्या है, सब लोग बोलते हैं तुम्हारा कंपनी ये हो गया तो वो हो गया तो, सब लोग बोलते हैं बीमार, सब लोग बोलते हैं ये कागज लाओ वो कागज लाओ, मैं क्या करूं? मिला कितने को अभी तक? 3 को। और ऑलरेडी दिमाग में बता दिया कि सब लोग ऐसे हैं। लोगों का यही प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। अब एनके शर्मा चौथे को मिलेंगे क्या? हाँ, चौथे को मिलते तो पता चलता कि दुनिया ऐसा है, चौथा ऐसा है। अब इनको यकीन हो गया कि पूरी दुनिया ऐसे है। कैसे? पूरी दुनिया गारंटी मांगते हैं, पूरी दुनिया परेशान करते हैं। अब इनको अभी बिजनेस छोड़ने की परिस्थिति आ गई है। अब ऐसे टाइम पर 5वें को मिलेंगे? बिल्कुल सही। 5वें को मिलते हैं एनके शर्मा, तो 5वां निकला ऐसा। अब 4 जात के लोग हैं ऐसा राजेश ठाकुर ने कहा था, मगर अभी तो पूरे गांव में यही जात दिखाई दे रहे हैं एनके शर्मा को। अब ये बिजनेस में रहेंगे कि छोड़ देंगे? आप होंगे कल के बाद ऐसा मुलाकात हुआ सचमुच जिंदगी में, तो आप बिजनेस में रहोगे कि छोड़ दोगे? तो एनके शर्मा छठे को मिल रहे हैं, तो छठा निकला ऐसा। एनके शर्मा का वहीं पर निधन हो गया। और आपको जिंदगी में आपका फोन कभी एनके शर्मा उठाएगा नहीं, आपके मीटिंग में आएगा नहीं, आपके मीटिंग में उसके खानदान में किसी को आने देगा नहीं। हजारों लाखों करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के इन जात के लोगों के साथ मुलाकात होने के वजह से निधन हो चुके हैं दोस्तों। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैंने कुछ भी गेम नहीं खेला, इनके नसीब में यही थे, और आपके टीम में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के नसीब में यही होता है। अब इनका मौत हो गया। आज पता चलेगा इतने सारे लोग जुड़ने के बाद गायब कहां हो जाते हैं। ऐसे ही होते हैं। यहाँ आपका नाम बताइए सर? शरद बंसल। शरद बंसल साहब, सचमुच आप करेंगे? बिल्कुल सर। कल से 1000 लोगों को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, पक्का मिलेंगे? 1000 से ज्यादा ही मिलूंगा। 1000 ज्यादा। बड़े जोश के साथ रहते, ट्रेनिंग खत्म होते होते लोग, और सचमुच जब लोगों को मिलने जाते हैं। शरद क्या नाम बताइए? शरद बंसल। शरद बंसल साहब, कट करिए, कट कट कट, मतलब आधा जितना कट निकाला। अब आप शरद बंसल जब कल सुबह पहला इंसान को राजेश ठाकुर के ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं, पहला निकली ऐसा। चाहे कॉफी साथ में क्या क्या पिलाई खिलाई, उसका कोई लिमिट नहीं है। इनको मिलने के बाद ये खुश है कि दुखी है? बिजनेस नहीं है मगर खुश है, उम्मीद जगा है। अब शरद जी दूसरे को मिलते हैं, ये मिलने के बाद दूसरे को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा निकला ऐसा। अरे वाह, क्या बात। हाँ, अब इनको मिलोगे कि लोग कैसे? बोलता सब अच्छे, सब लोग चाय पिलाते हैं, सब लोग चाय बड़ा खिलाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तीसरे को मिलेंगे क्या शरद? तीसरे को मिला तो तीसरा निकला ऐसा। दोनों चाय पिलाइए। अब ये औरत को शरद ने ये औरत समझ के समझाया, और इसने ऐसा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने आरसीएम छोड़ दिया। ये होता है बिजनेस में। बात सही है, समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। क्या नाम है आपका? रत्नेश। रत्नेश। हाँ रत्नेश, तो आप हमारे चैंपियन थे। पहला निकला, दूसरे को मिले, दूसरा निकला, तीसरे को मिले, तीसरा निकला। चलो छुट्टी हो गया। क्या नाम है आपका? मनोज। पहला निकला, यानी ये जात वाले भी हैं। जोरदार तालियां मनोज को, इसको अभी कोई नहीं रोक सकता है। 5वां रजन साहू, पहला निकला ऐसा, दूसरे को मिली रजन, दूसरा निकला ऐसा। बिजनेस में रहेगी कि छोड़ देगी? तीसरा निकला ऐसा। जोरदार तालियां रजन मैडम को। हाँ हाँ जी, क्या नाम है आपका? यस, पहले को मिले, दूसरे को मिले, दूसरा निकला ऐसा। अब ये मिलने के बाद ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ देंगे। आपका चुनौती है ऐसे इंसान को मिलने के बावजूद ये बिजनेस में टिके रहना। क्या आप लोग टिके रहोगे? यस।
क्या आप लोग मेहनत करोगे? यस क्या आप लोग कामयाब बनोगे? यस क्या आप लोग आगे बढ़ोगे?